वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना चल रहा है और इसमें रोज़े रखे जाते हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं। तो रोज़े के ताल्लुक़ से बहुत सारों को ये गलत फहमी होती है कि बहुत सारी चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको समझ रहे होते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा इनसे, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनसे कि रोज़ा टूट जाता है और उनको समझते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो आइए मैं कुछ गलत फहमियाँ बताता हूँ और उन गलत फहमियों का जो दुरुस्त मसला वो भी बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उल्टी आने से जो है रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप चाहें कितनी भी उल्टी आए, उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कोई जानबूझकर उंगली डाल करके अगर वो उल्टी करता है तो फिर उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ये भी उस सूरत में है जबकि उसको अपना रोज़ादार होना याद हो, उसको ये याद हो कि हाँ मेरा रोज़ा है। अगर वो भूल कर मतलब ये जानबूझ कर उंगली डाल रहा है लेकिन वो भूला हुआ कि मेरा रोज़ा नहीं है, तो फिर उसका रोज़ा इस तरह नहीं टूटेगा। और एक दूसरी गलतफहमी ये भी है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से, अंदर लेने से जो है रोज़ा टूट जाता है। तो दुरुस्त मसला ये है कि जब तक थूक या बलगम मुंह में है, जब तक निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई ये थूक या बलगम बाहर हथेली में लेता है और हथेली में लेने के बाद फिर मुंह में ले जाता है तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करता भी नहीं है और करेगा भी नहीं, मुमकिन तो यही है। तो बहरहाल दो गलतफहमियाँ ये हुई। और तीसरी गलतफहमी ये भी है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एहतिलाम में यानी नाइट फेल में जो है, अगर रोज़े में नाइट फेल या एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन दुरुस्त मसला यह है कि हालत रोज़ा में एहतिलाम नाइट फेल से रोज़ा नहीं टूटता। और एक गलतफहमी ये भी है कि रमज़ान मुबारक में सहरी में किसी की आँख नहीं खुली तो लोग सोचते हैं कि मैंने सहरी नहीं खाई तो मेरा रोज़ा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। सही मसला ये है कि रमज़ान मुबारक में अगर किसी की आँख नहीं खोली तो अब वो सुबह को उठा या सहरी का वक्त ख़त्म हो गया बाद में उठा, तो अब उसको चाहिए कि वो उसी वक्त नियत कर ले जब उसकी आँख खुली और उसका रोज़ा जो है हो जाएगा। लेकिन इसमें तीन बातें उसको याद रखनी होंगी। तीन बातों में से पहली बात यह है कि जैसे उसकी आँख खुली सहरी ख़त्म होने के बाद ये दिन में 8 बजे, तो अब उसको चाहिए कि वो उसने कोई चीज़ खाई ना हो अब तक जब तक वो नियत कर रहा। और दूसरा ये है कि वो ये नियत करे कि मेरी जो है यानी निस्फुल निहार तक जो है आदमी रोज़ा रख सकता, यानी आधे दिन तक रोज़े की नियत कर सकता है। तो आधे दिन तक नियत कर सकता है तो ये नियत करे कि आधे दिन के बाद अब नियत नहीं हो सकती। और यह भी नियत करे कि मैं, तीसरी बात यह है कि ये नियत करे कि मैं रोज़ादार उसी वक्त से हूँ, यानी जब से सहरी का वक्त है उसी वक्त से मैं रोज़ादार हूँ। तो ये तीन बातें उसको जहन में रखनी होगी। तो अब आधे दिन तक से पहले पहले अगर वो रोज़े की नियत करता है तो उसका पूरा रोज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा रोज़े के लिए सहरी जो है शर्त नहीं है, सुन्नत है, लेकिन अगर किसी ने नहीं की है तो उसका रोज़ा हो जाएगा, वो नियत कर ले जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया। एक गलतफहमी ये भी है कि हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती, तो लेकिन सही मसला यह है कि हालत रोज़ा में भी मिसवाक की जा सकती है, लेकिन उसमें एहतियात ये रखें कि रेशे जो है उसके हल्क में ना जाएं, तो मिसवाक करना सही है। और एक बहुत ही अहम मसला जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, गाँवों में भी बहुत सारी जगह ये ऐसा होता कि जब तक अज़ान ना हो तो सहरी खाना पीना जारी रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मसला ये है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो अज़ान फ़ज्र और नमाज फ़ज्र का वक्त हो जाता है, लिहाजा जो सहरी बंद होने के बाद भी अज़ान के शुरू या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहे तो गोया कि उसने अपना पूरा रोज़ा बर्बाद कर लिया, तो गोया कि उसका रोज़ा हुआ ही नहीं।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب بالکل بھی کھا پی نہیں سکتے. تو اس بات کا خیال رکھیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کر دیں. تو ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے، بہت ساری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ تیل یا خوشبو یا خاص جا کے بال صاف کرنے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حالت روزہ میں تیل یا خوشبو وغیرہ لگانا یا خاص جا کے بال صاف کرنا یہ جائز ہیں. البتہ کچھ صورتیں جو ہیں اس میں الگ ہیں، وہ الگ صورت ہے. تو آپ سے بھی مدنی ریکویسٹ ہے، خاص طور سے ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور اپنے روزے کو اچھے انداز میں ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.